Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 6 lines and angles। हमने पहले लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। मैं एक बार आपको उसी इंट्रोडक्शन के बारे में दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। तो देखिए क्या है आपके पास इस चैप्टर्स में आपका क्या है, लाइन एंड एंगल्स। आपको पता होनी चाहिए लाइंस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में आपकी एब्रीविएशंस यूज़ की जाएंगी मीन्स शॉर्ट, जो आपके पास ये है शॉर्ट फॉर्म ये यूज़ की जाएगी। तो देखिए जैसे ATQ हम किसकी जगह लिखते हैं, ATQ। जैसे हमने किसी भी सम की आपको इक्वेशन बनानी है और हमने क्या लिख देंगे, हम उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स जो क्वेश्चन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये इतना बड़ा लिखने की बजाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ATQ। ऐसे ही एंगल्स के होते हैं ये शॉर्टकट फॉर्म। आपके पास क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते क्या है आपके पास, जैसे एक एंगल के ऊपर आपने एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल ड्रॉ करोगे तो उन सब का सम कितना होएगा, 180। कितना होएगा, 180। उसके बाद बात करते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन से एंगल, वर्टिकली मीन्स एक दूसरे के ये क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट और वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के जो ये एंगल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, V.O.A। जैसे एंगल 3 किसके इक्वल होएगा, 4 के, और 2 किसके इक्वल होएगा, 1 के। तो ऐसे ही आपके पास क्या होते हैं, एक को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं आपके पास, अगर आपके पास दो लाइंस है और दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, तो जो इसके ये इंटीरियर एंगल हैं इनका सम, ये जो होते हैं ये कौन से एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल। और इनका सम कितना होता है, जो आपने 5th चैप्टर में जो आपने 5th जो आपका पोस्टुलेट्स है उसमें पढ़ा था, अगर इनका सम क्या हो, 180 हो, 2 राइट एंगल हो, तो ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल। तो EAP ये आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, EAP। ऐसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, ASP। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होता है, 180। जैसे क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल है और इनका सम कितना होएगा, 360। तो आप देखिए डेफिनेशन में आपको लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पता है, जिसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है, जो एक पॉइंट से निकलती है और इसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो इसे काफ़ी सारे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो ये क्या होती है, रे। मेन बात है आपकी इसमें एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट्स देन एंगल इज फॉर्म्ड। आपने जैसे एक ये रे ले ली, अब देखिए ये रे है, हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट पता है O है। अब ऐसे ही ये है, एक रे है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता। अगर 2 रे और इसका क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट, तो ये आपका क्या हो जाता है, एंगल। और जो कॉमन पॉइंट होता है उसी पे ही आपका क्या बनता है, एंगल। और जो ये OA और OB हैं ये आपकी क्या होती हैं, आर्म्स। OA एंड OB आर आर्म्स ऑफ एंगल एंड O इज़ वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों का टेस्ट होएगा तो आपके पास ये बन सकता है भी O क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ एंगल, और OA और OB क्या होती है, आर्म्स ऑफ एंगल। समझ में आ गया है। अब देखिए एंगल्स के आपके पास काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं,
जिन एंगल का सम क्या होता है 90 से लेस देन, जो क्या होते हैं लेस देन 90 डिग्री, तो वो कौन से एंगल होते हैं आपके पास एक्यूट एंगल। समझ में आ गया। एन एंगल whose मेजर लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। समझ में आ गया है। तो वो कौन से होते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल जब प्रॉपरली कितना हो 90 डिग्री, तो वो कितने का होता है आपके पास, कौन सा एंगल होता है राइट एंगल। और जब क्या हो 90 से अबव मीन्स 90 से ग्रेटर देन 90 और 180 के बीच में, तो ये एंगल कैसे होते हैं आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से एंगल होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं, सारे हो गए हैं, अब 180 रह गया। तो अब 180 पे क्या होएगा आपके पास पूरा 180 एंगल होता है, यानी क्या बन जाएगी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये क्या है आपके पास एक स्ट्रेट एंगल, यानी स्ट्रेट लाइन है तो इसको क्या कह दिया स्ट्रेट एंगल। एन एंगल whose मेजर इज 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। और देखिए इसके टाइप्स। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं एन एंगल whose मेजर लाइज, अभी तक हमने 180 तक पढ़ा था, 180 से जो ज़्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और जो पूरा ही 360 हो जाएगा, क्योंकि 180 से 360 तक आपके पास रिफ्लेक्स, और जो पूरा ही 360 हो जाएगा तो एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल। क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल है वो आपके इस टाइप के होंगे। अंदर वाला जोन सा ये एंगल होएगा ये आपके पास एक्यूट होएगा, और जो ये बाहर वाला है ये क्या होएगा आपके पास रिफ्लेक्स एंगल 180 से अबव। तो देखिए आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे जब उनका सम क्या हो 90 डिग्री। अब देखिए जैसे ये है आपके पास ओ ए बी, ये 30 का है, और आपके पास बी ओ सी, जो एंगल आपके पास हमेशा ही कहाँ पे बनता है मिड में, और ये कितने का है 60 का, और हम इन दोनों का सम कर देते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है 90। तो हम क्या कहेंगे एंगल ए ओ बी और बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 1 मार्क्स में आपका ये भी बन सकता है, अगर एक एंगल बी ओ सी 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होएगा अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कितना होएगा 30। अगर 40 है तो कितना हो जाएगा 50। तो मतलब हमें ऐसा बताना है भी 90 में से माइनस करके भी उनका सम करें तो कितना आ जाए आपके पास 90। तो देखिए आगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 180। अब जैसे यहाँ पे कितना था आपके पास 90, और यहाँ पे जब दो एंगल का सम कितना आ जाए 180, तो वो एंगल कितने के होते हैं आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे 150 और 30। समझ में आ गया है। आगे देखिए एडजसेंट एंगल। एडजसेंट आपको नाम से पता लग रहा है उसके क्या है साथ लगने वाले एंगल। तो वो कौन से होते हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजसेंट एंगल्स इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। उसकी क्या हो वर्टेक्स कॉमन हो, और दे हैव कॉमन आर्म, उसकी आर्म भी क्या हो कॉमन हो। जैसे देखिए ए ओ सी और बी, ये क्या है इसकी आर्म, और ये ओ क्या हो गया वर्टेक्स। देखिए बेटा ओ बी क्या है आपके पास आर्म्स, और ओ क्या है वर्टेक्स। तो कॉमन इसका वर्टेक्स भी आ रहा है और कॉमन क्या आ रही है आर्म्स भी आ रही है। और थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं क्या है देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। जो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स है एक ये और एक ये है, वो कॉमन आर्म से क्या हो आइदर एक अपोजिट साइड हो, मीन्स एक अगर इधर साइड है तो एक दूसरी साइड। तो अभी इसमें क्या हो गया आपके पास ये दोनों एंगल क्या हो गया एडजेसेंट, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये भी आपके पास कॉमन है, और ओ भी क्या है आर्म्स भी कॉमन है, और जो आर्म्स कॉमन है उसके नॉन कॉमन साइड क्या है आइदर साइड्स। क्या है आइदर साइड्स। तो
जो इसमें मेन है, जो बार बार यूज़ होएगी आपके इस एक्सरसाइज में आगे, तो वो क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी क्या है, आपकी एक एंगल्स की टाइप्स है। इफ़ टू कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर टू अपोजिट रेज देन दी एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आपको डेफिनेशन में से हो सकता है कुछ ना समझ आया हो, पहले मैं समझाती हूँ आपको, फिर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। इसने कहा है जो एडजेसेंट एंगल होते हैं और उसमें जो इसकी आइदर साइड्स वाले जो ये रे होती हैं, ये क्या हो, बिल्कुल ही एक दूसरे की क्या हो, अपोजिट। अगर एक इधर साइड है और दूसरी उस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, बिल्कुल ही अपोजिट, तो जो ये एंगल होएंगे वो क्या होएंगे आपके पास, लीनियर पेयर। क्या होएंगे, मीन्स क्या हो गया इसका मतलब, भी ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इसका एंगल का सम कितना हो, 180। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो, 180, तो वो आपके पास क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आ गया है। आगे हम बात करते हैं एक्सियम। एक्सियम आपने जैसे पढ़ा है, ये विदाउट प्रूफ ही लिए जाते हैं मैथमेटिकली टर्म में, और ये होल मैथमेटिकल टर्म पे इम्प्लाई करते हैं। तो क्या है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे किस पे खड़ी है, लाइन पे, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। अगर एक लाइन के ऊपर दो एंगल हैं एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट, तो वो उनका सम क्या होएगा, 180। अगर उनका सम 180 है तो वो क्या होएंगे आपके पास, एक लाइन। तो यही दोनों एग्जाम में आपका कहा गया है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180, अगर इनका सम कितना हो जाए, 180, देन दी टू नॉन कॉमन आर्म्स, जो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स है, ये है ना, एक ये और एक ये, वो क्या बनाएंगी, फॉर्म अ लाइन, वो एक लाइन को फॉर्म करेंगी। समझ में आ गया। ये आपका सारा पिछला था जो मैंने एक बार रिवाइज करवाया, आगे हम इसी से ही आगे करेंगे कल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।